तीसरी क्लासेस। दोस्तों आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है जनन। जनन पढ़ेंगे, ठीक है। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे छोटू कि जनन होता क्या है। तो जनन कहता है कि जीवों द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। कहता है कि जीवों द्वारा अपने जैसी संतान की उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, ठीक है। जनन कहलाता है क्या कि जीवों द्वारा अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करेंगे। कोई ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपने लाइक्स ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनक यानी पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स होता क्या है? पेरेंट्स कहता है वे जीव जो अपने जैसे नई संतान को जन्म देता है। वे जीव जो अपने जैसे नई संतान को जन्म देता है क्या कहलाता है? तो जनक कहलाता है, यानी पेरेंट्स कहलाता है। इसके बाद जानेंगे छोटू ऑफ स्प्रिंग यानी संतति क्या होता है। संतति कहता है कि जनक द्वारा उत्पन्न नई संतान को क्या बोलेंगे? संतति बोलेंगे। मतलब जो पेरेंट्स होगा ना, पेरेंट्स द्वारा उत्पन्न जो न्यू ऑफ स्प्रिंग इसमें बनाएगा, किससे बनेगा? संतति कैसे बनता है? तो जनक द्वारा उत्पन्न संतान को संतति कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये अमीबा का जनक है। ये देखो अपने जैसे लाइक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया, यानी संतति बनाया, अपने जैसे जनक अपने द्वारा नई संतति का देखो यहाँ क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनन का प्रकार। तो पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज असेक्सुअल। दो ही होता है ना। देखो जनन दो प्रकार की होगी, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ तक तो आशा करते होंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर जी अलैंगिक जनन होता क्या है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इसमें एकल जीव का निर्माण होता है। क्या होता है? इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। जैसे देखो अमीबा, हाइड्रा, लेशमानिया इत्यादि, ठीक है। इसके बाद मतलब इसको समझो, एसेक्सुअल मतलब इसमें या तो नर या तो मादा, दोनों में से कोई एक ही भाग लेगा, उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है ना छोटू, या मेल और फीमेल ये दोनों आपस में दोनों इसमें भाग लेगा। देखो कहता है कि लैंगिक जनन क्या है छोटू, कि वह जनन जिसमें नर यानी पुरुष, मादा बोलेंगे तो स्त्री, नर और मादा मिलकर नए जीव का निर्माण करता है। मान लो ये नर है, नर मतलब क्या? ये पुरुष, और मादा की मतलब क्या? स्त्री। ये दोनों आपस में मिलकर एक नया जीव का निर्माण करेगा, उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे, ठीक है। मान लो ये नर का नाम हम दे दिए छोटू। मान लो ये पप्पू जी है। कौन है? पप्पू है। और ये मान लो शोभा है, ये शोभा। ये दोनों आपस में मान लो ये दोनों शादी विवाह किया। शादी विवाह करने के बाद अपने रिलेशनशिप में आया। रिलेशनशिप में आने के बाद आपस में दोनों मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद एक नया जीव का निर्माण करता है, उसको लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन समझ में आया। अब पूछेगा बोर्ड के व्यू से, अगर आपको पूछ दिया छोटू कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, पूछेगा क्या? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए कैसे हम लोग बात करेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर को लिखे, क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन एक तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एसेक्सुअल, अलैंगिक की।
तो कहता है अलैंगिक जनन में एक ही जनक का मतलब एक जनक का आवश्यकता होता है। अलैंगिक जनन में एक जनक की सहायता होती है। फिर देखो कहता है लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता। अभी सब बारे डिटेल्स बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता छोटू, जायगोट का निर्माण सेक्सुअल में नहीं होता है। इसके बाद अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। इसके बाद अलैंगिक जनन में वेरिएशन नहीं आता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं नहीं आती है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है छोटू कि लैंगिक जनन में दो जनक सहायता लेते, इसमें दो जनक सहायता लेते, नर और मादा, इसमें दोनों सहायता लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा। सही बात है कि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। जब भी देखेगा इसको युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता। पूछेगा लैंगिक जनन में क्या लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अलैंगिक पूछेगा, अलैंगिक में क्लोन का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद है लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मतलब लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन इसमें नहीं होता। किसमें, अलैंगिक में निषेचन की क्रिया नहीं होता है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती है। लैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नताएं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं होता है। आशा करते होंगे कि आप इतना समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट